भारत और बांग्लादेश में तनातनी की स्थिति लगातार बनी हुई है और इन सब के बीच अब बांग्लादेश ने भारत की ट्रेन को वापस किया है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली इंटरनेशनल रेल सेवा मिताली एक्सप्रेस 5 महीने बाद ढाका से जलपाईगुड़ी लौटी। कंगाली की कगार पर पहुंच चुका है बांग्लादेश। बांग्लादेश की हालत यह हो गई कि जिसका जीडीपी टू टैक्स रेशियो वर्ल्ड का सबसे कम में से एक है, वो कंट्री अब कंगाली की कगार पे पहुंच। अभी तक मान ही नहीं रहा था कि वहाँ पे माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। एटलीस्ट आज उन्होंने माना और लगभग 70 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, ऐसे उन्होंने बताया। लेकिन हमने टीवी में, वीडियो में, सब में देखा हजारों की संख्या में लोग हिंदुओं के ऊपर अटैक किए, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए और सिर्फ 70 लोग को अरेस्ट करना, ये लॉलीपॉप जैसा है। और भारत लॉलीपॉप चूसने वाला देश तो नहीं है। अब इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनिस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे, हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे, हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर। ना सिर्फ 25,000 टन चीनी का ऑर्डर पाकिस्तान को दिया गया, जो कि माजी में ये चीनी भारत से खरीदी जाती थी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह हुई है कि मैरीटाइम रिलेशनशिप, पहले पाकिस्तान से डायरेक्ट शिप बांग्लादेश नहीं जाते थे, अब उन्होंने भी जाना शुरू कर दिया है। इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे। जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के, मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल है नहीं करेंगे। लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना यूनस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा, और यूनस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, जिन भूखे नंगों को हमने देश बना के दिया, जिन भूखे नंगों को हमने आज तक देश आगे बढ़ाने में मदद की, यही भूखे नंगे एहसान फरामोश लुंगी छाप बांग्लादेशी आज भारत को ही आंखें दिखा रहे हैं, भारत को धमकियां दे रहे हैं, भारत की चीजों का बॉयकॉट कर रहे हैं, भारत की चीजों पर बैन लगा रहे हैं। मगर ये लोग भूल चुके कि भारत जिस तरह अच्छी से दोस्ती निभा सकता है, उसी तरह दुश्मनी उससे कई गुना ज्यादा अच्छी निभा रहा है और बिना आवाज किए। ये बात पाकिस्तान और मालदीव को अच्छी तरह पता है और इसीलिए पाकिस्तान आज ट्रेड के लिए नाक रगड़ रहा है भारत के सामने। मगर ये लोग आज काफी हवा में उड़ रहे हैं, इनको उड़ने दो दोस्तों। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के हाथ में कटोरा थमा दिया, उसी तरह आज बांग्लादेश के हाथ में भी कटोरा आ चुका है और ये भीख मांगने निकल पड़े हैं एडीबी की तरफ, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ। तो ये जो भीख मांगने निकल पड़े, इसके ऊपर भी जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही है, वही आज की इस वीडियो में देखेंगे और साथ में पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे इसके ऊपर क्या बातें हो रही है ये भी देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। वही जनाब जिन्होंने ग्रामीण बैंक स्टार्ट किया था, बैंक जिसने स्टार्ट किया हो, उस आदमी ने, उसको इकोनॉमिक्स तो आती ही होगी ना, और वो नोबेल पीस लॉरिएट भी है। लेकिन गवर्नमेंट चलाना एक काम और नारेबाजी करना एक काम, गवर्नमेंट पलटना अलग काम होता है, गवर्नमेंट को रन करना अलग काम होता है। रन ये नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास गए हैं लोन, क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो लोन है वो एक बहाना है फॉरेन एक्सचेंज लेने का, क्योंकि इंडिया से ही उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी और वो इकोनॉमी अब जैसे बोलते हैं बर्बाद होती दिख रही है। वो भी क्यों ना, क्योंकि सारे इंडियंस ने कसम खा ली कि हम बांग्लादेश का सामान नहीं खरीदेंगे। तो बांग्लादेश आ गया घुटनों पे, एडीबी के बैंक के पास पहुंच चुका है और ऐसी बुरी हालत कि अब खाने के लिए भी नहीं है। वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है, हाँ। उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए, हाँ। उनकी वजह से तो अभी जो यूनिस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? कुछ भी नहीं। बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे, हाँ। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। ना सिर्फ 25,000 टन चीनी का ऑर्डर पाकिस्तान को दिया गया, जो कि माजी में ये चीनी भारत से खरीदी जाती थी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह हुई है कि मैरीटाइम रिलेशनशिप, पहले पाकिस्तान से डायरेक्ट शिप बांग्लादेश नहीं जाते थे, अब उन्होंने भी जाना शुरू कर दिया है। एक शिप जो है वो लंगर अंदाज हो चुका है। दूसरा, पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजे में आसानियां पैदा की जा रही हैं। एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता था, जिसकी शर्त को खत्म किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि ढाका की एक यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर साहब ने यह भी तकरीर की थी
कि हमें पाकिस्तान के एटॉमिक प्लान से, एटॉमिक जो डिपार्टमेंट है उससे मुस्तफीद होना चाहिए। अब इससे एक अगले स्टेप पे जाया जाए तो पाकिस्तान को बांग्लादेश ने असला बनाने का ऑर्डर भी दे दिया कि $600 मिलियन का एडिशनल लोन उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से अभी गुजारिश की है। इसका सीधा मतलब यही है कि बांग्लादेश के पास पैसे नहीं है, बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो रहे हैं। जैसे आपने भी बताया था कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। इसका मतलब ये है कि वहां की जनता टैक्स ही नहीं भर रही है। तो और जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्स ऑगमेंटेशन के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो क्या करेगी? एक्सटर्नल डेब्ट लेगी। एक्सटर्नल डेब्ट के साथ कंडीशंस आते हैं, आपकी सॉवरेनिटी छिन जाती है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी विल बिकम सबसर्विएंट टू द क्रेडिटर नेशन। तो अब ये होगा कि बांग्लादेश के जो लोग हैं दे विल बी सर्विंग चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इनडायरेक्टली। इंडिया को आपको देखिए बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज दी, वीजा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे? हाँ, वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल हाँ, देंगे। बिल्कुल। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें और इंडिया बांग्लादेश, से पंगा ना ले। इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें, हाँ। क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये जल्दी रुक जाएंगे या फिर अडानी साहब फिर कोई इनको मोहलत दे देंगे? नहीं, ये अडानी साहब जो है इनको अब मोहलत तब देंगे जब ये चले जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो लोन आते हैं वो कोई कम इंटरेस्ट रेट पे नहीं आते, वो हाई इंटरेस्ट रेट्स पे आते हैं। ये कोई सॉफ्ट लोन नहीं होता है। तो आगे जाके ये सिचुएशन आपने जो बताया है खराबी होती जा रही है। जो आलू अगर भारत से एक्सपोर्ट होता था अगर बांग्लादेश को, उसकी कॉस्टिंग कम आती थी। अब बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमें आलू इंडिया से नहीं चाहिए। वी आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस फ्रॉम पाकिस्तान से चिटागोंग पोर्ट घूम के आएगा, कितना टाइम लगेगा? बांग्लादेश में आज बैंक्स कंगाली के कगार पे है। वहां पे एक्सपोर्ट्स उनके डाउन हो गए। बिजली के पैसे देने के लिए नहीं है उनके पास। अदानी ने 1500 मेगावाट का जो प्लांट का जो एक्सपोर्ट करते थे बिजली, उसको 500 मेगावाट कर दिया है। त्रिपुरा गवर्नमेंट को बांग्लादेश $135 बिलियन 135 करोड़ रुपए 135 करोड़ देना बाकी है। आसाम के लोगों ने बोल दिया कि हम उनका चक्का जाम कर देंगे, हमने उनसे कोई ट्रेड ताल्लुकात नहीं चाहिए। बांग्लादेश के जो पेशेंट्स हैं वो अभी कलकत्ता में दे कैन नॉट टेक मेडिकल फैसिलिटीज आल्सो। जो बांग्लादेश है वो इंडिया के खिलाफ गया तो उसको सामना करके अडानी साहब ने तो उनको प्रॉपर बिजली देना बंद कर दिया कि पहला लोन दे, और उस लोन में से भी वो $150 मिलियन ही चुका पाए हैं। अब ये कि जो बांग्लादेशी थे वो इंडियंस के ज़्यादा करीब थे बनिस्बत के पाकिस्तानीज़ के, क्योंकि उनके लिए बॉर्डर भी ओपन था, बहुत सारी उनकी ट्रेडिंग भी थी, लोकल ट्रेडिंग भी। जैसे हम नहीं क्रॉस कर सकते इंडिया का बॉर्डर, हम जा नहीं सकते, हम इंडिया के साथ, लेकिन बांग्लादेशी जाते थे। लेकिन बांग्लादेश के अंदर रिजीम जो चेंज हुआ उसमें इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगे? और इंडिया ने अब जो बांग्लादेश की रस्सियां खींची हैं, बिजली की सप्लाई कट होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उनकी बंद होगी, मोहम्मद यूनिस के खिलाफ लोग जैसे शेख हसीना के खिलाफ निकले थे उसके लिए निकल आए। क्या सबक हासिल होता है इन तमाम चीज़ों से कि कितनी बड़ी पावर है पड़ोसी? इंडिया तो इस वक्त वैसे इकोनॉमिक पावर है क्योंकि बहुत ग्रो कर रहा है। दुनिया मानती है अब इसको? दुनिया मानती है अब उसको। तारीखी तौर पे देखें तो इंदिरा गांधी का बयान था कि आज हमने नजरिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में डुबो दिया है जी। लेकिन आज जब हम 5 अगस्त के बाद वाले बांग्लादेश को देखते हैं तो मेरा सवाल वापस है, काश वो जिंदा होती तो मैं पूछता कि दो कौमी नजरिया तो आज भी जिंदा है। तो अगर आप एक मुल्क के अलहदा हो जाने को समझती थी या समझती हैं, अब तो वो नहीं है दुनिया में, तो नजरिया इस्लाम, नजरिया पाकिस्तान और दो कौमी नजरिया आज भी पूरी आबोताब के साथ बाकी है। और अगर ऐसा होता तो फिर बांग्लादेश भारत को ज्वाइन कर लेता। तो 5 अगस्त के बाद वाला जो बांग्लादेश है वो दो कौमी नजरिए का लंबरदार ही है, और वो वही जो पाकिस्तान के मसाइल थे उससे वो भी गुजरा, लेकिन उन्होंने भी अपनी शनाख्त जो है बिल्कुल ख़त्म नहीं होने दी। और आज भी वो अपनी कौमी हमीयत और अपनी अलहदा शनाख्त के साथ हमें
इस खित्ते के अंदर खड़ा नजर आता है।